नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप जुड़ चुके हो SBS क्लासेस के साथ। आज हम आपके लिए एक नई भर्ती लेकर हैं, रेलवे टीचर नई भर्ती 2025। सबसे मोस्ट भर्ती मानो, क्योंकि अब टीचर लाइन का स्कोप है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ निकली हुई है टीचर लाइन में। एक रेलवे भर्ती और आ गई है, उसमें पद 1036 है। PRT, TGT, PGT रेलवे टीचर भर्ती है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आगे हम वीडियो में देखेंगे इसके लिए क्या आयु रहेगी, इसकी क्या योग्यता है, इसके लिए क्या वेतन रहने वाला है और किस प्रकार से इसमें चयन होने वाला है। म्यूजिक टीचर की भी इसमें PGT की भी है, TGT की भी है, PRT की भी है और सहायक की भी है। हम आगे चलिए हम वीडियो में पूरा समझते हैं किस किस की भर्ती है, क्या क्या उसके लिए योग्यता है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो ये ऑल इंडिया के लिए है। पूरे भारत के मेल और फीमेल इस भर्ती के लिए पात्र हैं और उसकी आयु वगैरह आगे देखेंगे हम। लेकिन सबसे पहले इसकी फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म जनवरी से स्टार्ट होने 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और 6 फरवरी 2025 तक भरे जाए। मतलब 30 दिनों का फॉर्म भरने का समय मिलता है इसमें। पद इसमें 1036 है। ओरिजिनल नोटिफिकेशन में देखें 1036 पद किस प्रकार से बांटे गए हैं। सबसे पहले हम बात करें योग्यता की। योग्यता के लिए पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी रेलवे टीचर। इसके लिए क्या योग्यता रहने वाली, इसमें 12वीं पास होना चाहिए, जिसे हम DLD कहते हैं, BST या JBT कहते हैं, ये होना ज़रूरी है। इसके साथ में CTET फर्स्ट पेपर यानी फर्स्ट लेवल के लिए, लेवल फर्स्ट के लिए जो CTET का एग्ज़ाम देते हैं वो दिया हुआ ना पास होना ज़रूरी है। और सबसे बढ़िया बात मानो इसमें ये कहता है कि कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप अपेयरिंग हो तो आप फार्म नहीं भर सकते हो। अगर आपका CTET पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। यानी कंप्लीट होना चाहिए आपको, 12वीं पास होना चाहिए, BST से JBT का डिप्लोमा डिग्री आपके पास होनी चाहिए और CT फर्स्ट लेवल भी आपको पास किया हुआ होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें CTET की तो CTET के लिए जनरल में 90 नंबर आवश्यकता है, यानी जिसके 90 अंक आए हैं वो पास है इसमें। अगर कैटेगरी में OBC, SC, ST, MB इसकी बात की जाए तो इसमें 82 अंक आने चाहिए। अगर आपके CTET में 90 अंक है, जनरल में हो तो आप पात्र हो। अगर आप अदर रिजर्व कैटेगरी में हो और आपके 82 अंक आ रहे हैं तो आप पात्र हो। यानी आपके पास CTET का डिप्लोमा होना चाहिए, ज़रूरी है। इसके अलावा जो योग्यता वो होनी जरूर कंप्लीट हुई होनी ज़रूरी है। अगर हम आगे बात करें इसमें TGT ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर, ग्रेजुएट का मतलब ही स्नातक होता है, तो यानी इसका मतलब है स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, यानी 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। बीएड, आपके पास बीएड होनी भी ज़रूरी है। बीएड के अलावा CTET P2 का मतलब है लेवल 2 पेपर 2, यानी लेवल 2 का CTET का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। CTET के लिए आपको बता दिए सामान्य में हो तो 90 अंक चाहिए। अगर आप अदर में आते हो तो आपके पास 82 अंक होने ज़रूरी है। यानी ये TGT के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी योग्यता ये कंपलसरी है। आपके पास अगर पूर्णतः है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें PGT की, PGT का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब MA, PG का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट मतलब MA होना चाहिए। सबसे पहली बात आई योग्यता की PGT के लिए स्नातक, यानी आपका BA 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा PG मतलब आपके पास संबंधित सब्जेक्ट से MA होना चाहिए प्लस BEd, यानी आपके पास BEd कंप्लीट होना चाहिए। इसके अंदर PGT के अंदर आपको CTET का एग्ज़ाम की कोई अनिवार्यता नहीं है। यानी इसके आपके लिए PRT के लिए और TGT के लिए CTET अनिवार्य है, लेकिन आपके इस PGT के लिए ये अनिवार्य नहीं है। अगर हम बात करें PRT की तो PRT का मतलब होता है कक्षा 1, PRT का मतलब होता है कक्षा 1 से 5 तक का अध्यापक, यानी कक्षा 1 से 5 तक का है जिसके पास BSTC है या JBT है
वो इसके लिए पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी होता है 6ठी से 8वीं, और आप 10वीं तक मान सकते हैं इसे, 10वीं तक आप इसे मान सकते हैं। 6ठी से 8वीं की योग्यता के लिए आपके पास बीएड होना अनिवार्य है, बीएड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए पीजीटी के लिए तो पीजीटी कक्षा 9 से 12 होता है, इसे 11-12 कक्षा के लिए भी कह सकते हैं आप, यानी फर्स्ट ग्रेड, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए होती है। अब इसके हम विज्ञप्ति देखें तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर डिफरेंस सब्जेक्ट, इसमें लेवल 8 है। इसमें बेसिक पेमेंट रहने वाला है 47,600 रुपये। उम्र है इसमें 18 से 48 साल तक, और इसके लिए पोस्ट है 187। यानी पीजीटी की बात करें, अगर हम पीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें तो पद है इसके अंदर 187 पद रहने वाले हैं। उम्र की बात करें तो 18 से 48 साल इसकी उम्र रहने वाली है। अगर पे स्केल की बात करें तो 47,600 तो आपको सामान्य पे स्केल मिलने वाला है। इसके अलावा ऊपर टीएडीए होता है वो अलग होता है, यानी सैलरी अच्छी खासी इसमें। एज 18 से 48 साल तक है आपके लिए। पद 187 है। और अगर पदों की बात करें तो अलग अलग विभाजन भी इसमें दिया हुआ है, नहीं इसमें विभाजन दिया नहीं, आगे एक नोटिफिकेशन और होगा उसमें दिया होगा। इसके बाद अगर बात करें 3 नंबर कॉलम पे ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर लेवल पे स्केल 7वें होता है। इसका पेमेंट है 44,900 रुपये। उम्र 18 से 48, पद 338। पद की बात करी जाए तो 338, यानी टीजीटी के लिए बात करें तो पद 338 पद हैं, यानी जिसके पास बीएड और बीए है दोनों, सीटेट का एग्ज़ाम है वो इसका लिए पात्र है। 44,900 आपकी सैलरी रहने वाली है। और पे स्केल की पेमेंट इसका 44,900। अगर एज की बात की जाए तो 18 से 48 साल उम्र है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक और है जिसे हम बता रहे थे अभी आपको, प्राइमरी रेलवे टीचर 35,400 रुपये इसकी सैलरी रहने वाली है। पद 188 है। उम्र 18 से 48 है। पद 188 है। अगर बात करें पीआरटी की, पद 188 है। उम्र वही 18 से 48 साल रहने वाली है। अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो सैलरी इसकी 35,400 रुपये रहने वाली है, अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें पोस्टें हैं जो आप देख सकते हो, आपकी योग्य उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। इस प्रकार कुल मिलाकर 1036 इसके अंदर पोस्ट है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आज आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसे शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।